हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन 3 दिन का टाइम भी आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप पूरी तैयारी कर लेंगे तो आप 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू क्लास आप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट ज्वाइन करिए। 599 रुपीज़ की क्लास है, डैट टू रिफंडेबल। आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसका जो है वीडियो हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा कि कैसे आपको रिफंड क्लेम करना है अगर आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये आपके लिए जो है विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ से कि अगर आप सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। एक न्यू टर्म इस बार इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने, दैट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेंगे। कुछ बहुत नहीं है इसमें, लेकिन इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नया टर्म है और आरबीआई की तरफ से आया था। अगर अभी आप क्लास लेते हैं तो क्लास आप ज्वाइन करेंगे और अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो पोर्टल कुछ ऐसे ओपन होगा। आपको बस लास्ट में जाना है और ये 8 आवर वीडियो देखनी है। ये 8 आवर वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका बाकी कवर हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में आना है और इज़राइल फिलिस्तीन वाली पढ़नी है, वन नेशन वन इलेक्शन आपको पढ़ना है, G20 पढ़ना है, टॉप 100 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक है, इतना आपको करना ही है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, सॉरी करंट अफेयर्स भी 2 ही 3 पेज का है तो इतना आपको तैयार करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको टाइम मिलता है देन आप जो है कंप्लीट इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में से बुक है कोई आप पढ़ सकते हैं। ये आप फटाफट कर लीजिएगा, फॉर श्योर आपको 80+ मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। लास्ट डे के रिव्यू देखने हैं, पॉज करके देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लास में ये सारी चीज़ें मिलेंगी अलॉन्ग विद पीडीएफ्स जो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दी हैं। अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंटल सीआरआर की। देखिए, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती हैं, उनके लिए आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप अपने जो आपका एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। एसएलआर सीआरआर क्या होता है वो इंटरव्यू क्लास में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो आपका जो है अपने एनडीटीएल का मानिए 4.5% जो है वो सीआरआर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आरबीआई ने ये बोला कि 2000 के नोट्स हमने मार्केट में बंद कर दिए, तो बैंक्स में बहुत सारा डिपॉजिट हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ है, 2 लाख करोड़ रुपीज। तो इससे क्या हुआ है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, मतलब पैसे की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। जो पैसा दबा हुआ था अब वो मार्केट में आ गया है, बैंक्स में आ गया है। तो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से बैंक्स बहुत सारा लोन्स देने लगे, क्योंकि बैंक के पास पैसा आ गया है, अब वो लोन्स दे सकती हैं और जिसकी वजह से मार्केट में मनी का इनफ्लो हो जाएगा, मनी जो है वो बढ़ जाएगा, मनी इंक्रीज हो जाएगा। और जब परचेजिंग मनी बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जैसे ही लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी वैसे ही आपका इन्फ्लेशन जो है वो काफी बढ़ जाएगा। तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक तरीका निकाला, दैट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अब आपको पता है, ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया हुआ है कि आप बैंक की जो भी एनडीटीएल होती है उसका प्रेजेंटली 4.5% जो है बैंक को आरबीआई के पास जमा करना होता है इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ने बोला कि 19, ये तो आप करोगे ही करोगे, इसको तो आपको करना ही करना है। सपोज बैंक का एनडीटीएल है 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है, तो बैंक को 45 करोड़ रुपीज जो है वो बैंक आरबीआई के पास जमा करना है। ठीक है, मान लीजिए एज ऑन हम 28 जुलाई की बात कर लें तो बैंक का टोटल डिपॉजिट एनडीटीएल टोटल 1000 करोड़ रुपीस है, तो 45 करोड़ रुपए तो जमा ही करना है बैंक को, प्लस 19 मई से 28 जुलाई के बीच आपको जितना डिपॉजिट मिला उसका भी 10% आपको मेंटेन करना है। मानो इस दौरान बैंक को जो है 200 करोड़ रुपीस जो है वो डिपॉजिट मिला है, तो इसका भी 4.5% यानी लगभग 9 करोड़ रुपीस आपको रिजर्व बैंक के पास जमा करना है। ये 45 भी, ये 9 भी, टोटल 54 करोड़ रुपीस आपको एज ए सीआरआर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना होगा। इससे क्या होगा, मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी कम हो जाएगी, थोड़े से पैसे कम हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे वापस आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि मार्केट में मनी का इन्फ्लो उतना नहीं होगा जितना सारे पैसे बैंक के पास रहेंगे तब हो जाता। तो इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल रख पाएगी। तो इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा ना जाए, इसको रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इंक्रीमेंटल सीआरआर का ऑप्शन लाई है। ये परमानेंट नहीं है, सिर्फ इस दौरान के लिए है। इस दौरान जो भी पैसे आए हैं उनका आपको मेंटेन करना था बैंक्स को। अब ये खत्म हो चुका है एज ऑफ नाउ प्रेजेंट की डेट में, लेकिन चूंकि नया टर्म आया था तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर मैंने बता दिया। अब आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कैसे है। ठीक है, बाकी
CRR, SLR, MSF, ये सब क्या है, ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है वीडियो में, जो इंटरव्यू क्लास की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगर कोई डाउट है कमेंट करिए, हम आपके इस डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इंटरव्यू बहुत बढ़िया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा।